नमस्कार। साइलेंस 2 का रिव्यू लेकर हाजिर हूँ मैं फिर से। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है कि फोन भूत जो मूवी थी ना कटरीना कैफ की, उसमें कटरीना के अपोजिट हीरो कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो के एंड में मैं आपको क्लू दूंगा इसका, तब तक आप कमेंट करो। साइलेंस 2 जो पिक्चर आई है ना, इसका पहला पार्ट आया था कोविड के टाइम पे। ZEE5 पे ये पिक्चर रिलीज हुई थी। साइलेंस का फर्स्ट पार्ट जो था ना कोविड के टाइम पे जो आया था, वो ठीक ठाक सस्पेंस थ्रिलर एक मूवी थी, लेकिन ऐसी कमाल की पिक्चर भी नहीं थी कि उसका मतलब सीक्वल बनाया जाए या उसके किसी कैरेक्टर को लेकर फ्रेंचाइजी बनाई जाए। अब मनोज वाजपेयी बोल रहे हैं कि मतलब फैंस की जो ऑडियंस है उनकी बहुत भारी डिमांड हुई, उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट बनाया गया। ZEE5 वालों पे बहुत प्रेशर था, ये बोल रहा है वो। हो सकता है ऐसा हो, अपन मानने के लिए मान लेते हैं, लेकिन जो फिल्म देखने के बाद में जिन्होंने भी डिमांड की थी ना, वो बहुत भयंकर तरीके से निराश होंगे। फिल्म सारे डिपार्टमेंट में एकदम सपाट है, कुछ भी नहीं है पिक्चर में देखने लायक। नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके चैनल पर्दे के पीछे। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें तो करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगी फिल्म में इतने ज्यादा डायलॉग्स हैं कि आप कैरेक्टर्स की बातचीत सुनते सुनते पक जाओगे। सेम यही प्रॉब्लम अगर आपको एक फिल्म याद हो, बत्ती गुल मीटर चालू, उसका कॉन्सेप्ट बहुत सही था, लेकिन फिल्म में इतने ज्यादा डायलॉग्स थे, बातचीत इतनी ज्यादा थी कि अच्छा आइडिया था फिल्म का, स्टोरी भी अच्छी थी, लेकिन उसी वजह से फिल्म बिगड़ गई। शाहिद कपूर की फिल्म थी, उसमें श्रद्धा भी थी। मेरा मतलब फिल्म में जब बहुत ज्यादा डायलॉग बाजी होती है ना, तो उससे फिल्म देखने का मजा बिगड़ता है। ऐसा लगता है कैरेक्टर से बातें किए जा रहे हैं, काम कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब इस फिल्म में साइलेंस 2 की मैं बात करूँ ना, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब इन्वेस्टिगेशन ये लोग होते हुए नहीं दिखा रहे, बल्कि कैरेक्टर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे चलेगी, मतलब समझा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को एक दूसरे को। अब आप बताओ, आपको देखने में मजा आएगा या सुनने में? स्टोरी एक लाइन की है, एक बेटी का कत्ल हो जाता है, अपना हीरो इमोशनल है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। अब थ्रिल उन्होंने यहाँ से पैदा किया है कि मतलब क्या होगा आगे जाके, कातिल कौन निकलेगा। अवान जो है ना, वो फिल्म के डायरेक्टर हैं। अब उनका डायरेक्शन ऐसा है कि मतलब फिल्म में वो आपको दिखाएगा कुछ और, जब आप आगे देखोगे ना तो फिल्म में निकलता कुछ और है, स्टोरी कहीं पे भी घूम जाती है। मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट डालने की कोशिश की उन्होंने, ये उनकी यूएसपी है। फर्स्ट वाली जो साइलेंस थी ना, उसमें भी यही सब था। डायरेक्टर साहब ने फुल ट्राई किया कि वो ज्यादा से ज्यादा सस्पेंस डाल पाए, थ्रिल ज्यादा से ज्यादा हो पाए पिक्चर में, और साथ में डायरेक्टर साहब ने ये भी कोशिश की कि फिल्म की जो कहानी है ना, वो कहीं भी एक भी जगह लीक ना हो। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से फुल ट्राई किया, उसी वजह से फिल्म को उन्होंने ज्यादातर जो काम है ना, वो अपने घर में निपटा लिया। लेकिन उसके बाद में भी कुछ लूप होल्स हैं जिसकी वजह से कहानी मतलब बिगड़ जाती है। एक सब प्लॉट ये भी डाला है कि जो बच्चे होते हैं ना, घर में साइडलाइन कर दिए जाते हैं, जो मतलब हॉस्टल में भेज दिए जाते हैं या बोर्डिंग स्कूल में भेज दिए जाते हैं, मतलब उपेक्षित बच्चे होते हैं ना, जिन पे माँ बाप ध्यान नहीं देते, उनको भी स्टोरी से जोड़ दिया। और उनका जो कॉन्सेप्ट था ना, उससे भी मतलब ये सबप्लॉट से सस्पेंस पैदा करने की कोशिश की। ये सब मसाला है ना, इससे मतलब फिल्म का बेस तैयार होता है। और बेस तो उन्होंने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, लेकिन जब बारी उसे एलोबरेशन करने की आई ना, जैसे ही राइटर्स ने मतलब स्टोरी को आगे बढ़ाया ना, वही राइटिंग टीम मतलब पूरी तरीके से फेल हो गई। कुछ जगहों पे इतने खतरनाक लूप होल्स हैं कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये राइटिंग की गलती है। राइटिंग टीम से मतलब बहुत भारी चूक हुई है कई जगह पे। डायरेक्टर जो है ना अवान, उन्होंने अपनी तरफ से फुल ट्राई किया, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिल्म जो एक नॉर्मल सस्पेंस थ्रिलर है ना, उससे आगे नहीं बढ़ पाती कहीं भी। मनोज वाजपेयी लीड रोल में है, वो ZEE5 के फेवरेट स्टार हैं। मतलब पहले से एक फिल्म आई थी उनकी पिछले साल, एक ही बंदा काफी है। आपने नहीं देखी हो ना, तो आप वो फिल्म जरूर देखें। पिछले साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में टॉप पे आती है वो पिक्चर। अब मनोज वाजपेयी को शाहरुख खान, सलमान खान के जैसा एक्शन कराने की कोशिश की डायरेक्टर साहब ने, एक ये भी मिस्टेक है। उनकी जो ऑडियंस है ना, उनके फैंस है मनोज वाजपेयी सर के, वो उनकी एक्टिंग के लिए, जो उनका काम है उसके लिए, जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है, जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, वो सब देखने आते हैं फिल्मों में। ये मसालागिरी, छपरीगिरी देखने नहीं आते। गालियां वगैरह दिलवा दी उनसे, गाली दे के, पिछवाड़े पे लात मार के 54 साल का एंग्री ओल्ड मैन बना दिया उनको। ये सब अच्छा नहीं लगता। हीरो की जैसी इमेज है ना, जो उसकी यूएसपी है, उसको वैसे ही प्रेजेंट करना चाहिए ना, उससे छेड़खानी क्यों की जाती है? सलमान खान कभी मनोज वाजपेयी नहीं हो सकते, और मनोज वाजपेयी कभी सलमान खान नहीं हो सकते। दोनों की जो यूएसपी है ना, उसी को लेकर चलना चाहिए मेकर्स को। चलती गाड़ी का क्यों बोनट खोलते हैं ये लोग? मेरा पॉइंट ये है कि जो मनोज की पर्सनैलिटी है, उनसे वैसा ही एक्शन कराया जाए ना। मनोज के अलावा फिल्म में प्राची देसाई हैं, ये फिल्म में क्यों आई कुछ समझ में नहीं आता। ऊपर से उन्होंने काम ऐसा किया, एक्टिंग ऐसी है कि वो कहीं भी जस्टिफाई नहीं करती। कुछ जस्टिफाई छोड़ो, उनका रोल है क्यों, क्या करने आता है, क्या करके चला जाता है, स्टोरी में उसका कोई काम नहीं है। नहीं भी होता कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। ऊपर से जो उनके डायलॉग्स हैं, वो सारे बुकिश डायलॉग दे दिए। बुकिश मतलब जो किताबों में लिखा हुआ नहीं होता, वैसे डायलॉग्स हैं, जैसे वो पढ़ के बोल रही हूँ अखबारों से, किताबों से। और फिर वो हर डायलॉग से पहले एक लाइन उसकी इंग्लिश में ऐड करती हैं, उसके बाद में अपना डायलॉग बोलती हैं, जैसे मजबूरी में कहीं से कुछ चिट में से पढ़वाया जा रहा हो उनसे। तो एंड में यही बोलूंगा, मेरी तरफ से इस पिक्चर को 5 में से 2 स्टार। आप इससे दूर रहें। इसकी जगह एक फिल्म और आई है चमकीला, वो बहुत शानदार फिल्म है, वो देखें इस हफ्ते। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। मैंने क्वेश्चन किया था, फोन भूत जो पिक्चर है ना, उसमें कटरीना के अपोजिट कौन से हीरो थे, ये आपको कमेंट करके बताना है।
क्लू ये है कि ये शाहिद कपूर के भाई हैं। अब तो आसान हो गया बताना, जल्दी से कमेंट कर डालो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लिया करो बिना बोले यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।